जय हिंद आप सभी को। टुडे इन दिस वीडियो आई विल show you what how to count seat, how to count rows and how to count columns. Okay, I have already created this workflow, but I want to show you. Okay, I have you can look here. Anderson players to seat name I have created. Okay, how it happened, look now. And I am going to now it delete all the things. Okay, then I will show you it. Okay, look here. First I will first of all go and control A. सॉरी फॉर इट। मुझे क्या, मेरा एक्चुअली इंग्लिश में भी थोड़ा कन्वर्सेशन रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा फॉरगेट कर गया कि मेरा ये हिंदी में वीडियो। ओके, तो सॉरी फॉर इट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना होगा। ओके, तो मुझे इसको सबसे पहले कंट्रोल ए, सबसे पहले इसे बाहर निकालना पड़ेगा फ्लो से। ओके, कंट्रोल ए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट हो चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉन्च एक्सेल कर यूज़ करना होगा। ओके, लॉन्च एक्सेल यूज़ करने के लिए गो इस तरह से मेरा लॉन्च एक्सेल हो जाएगा। आप इसको यहाँ आपको ऐसे जाना होगा, इस तरह से आपको सेलेक्ट वेरिएबल सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना होगा। इस तरह से जहाँ आपका फाइल है वहाँ जाकर आप उसको सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से मेरा प्लेयर्स है, इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या करना है, मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे एक्सेल में जाना है। यहाँ पे गेट ऑल एक्सेल वर्कशीट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। आपको इस तरह से आ जाएगा। इसको आप सीट नेम है, सही है सीट नेम, देयर इज नो नीड टू अदर फॉर देयर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है सीट नेम को चेंज करना, यहाँ सीट नेम ही होगा। इस तरह से मेरा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ जाना होगा। ओके, लूप का यूज़ करना होगा। इस तरह से लूप यूज़ करेंगे। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वन, और इससे पहले आपको एक डेटा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, कर लेते हैं। ओके ओके, इस तरह से मेरा हो गया है। एंड सबसे पहले मेरा ये हो गया, काउंट भी हो गया। आपको पहले एक क्रिएट डेटा टेबल करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे इस तरह से आपका पहला आपको सीट काउंट करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो सीट सीट ओके, सीट नेम, इस तरह से हो जाएगा। चलो रोज़ देते हैं, रोज़। कॉलम्स हो गया। इस तरह से मेरा रोज़ एंड कॉलम्स हो गया, और उसमें से सेव कर लेता हूँ। ओके, ये डेटा टेबल है, यस मेरा डेटा टेबल है। इस तरह से मेरा डेटा टेबल बन गया। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे ये सारे आपको देखो देखो यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी खुल चुका है। देखो यहाँ पे करना क्या है, बहुत सारे सीट है ना, ये एक वर्कशीट है, दूसरा है, तीसरा है, एक चौथा है। तो इस तरह से सभी को इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो पर सभी को हमको एक एक बार एक्टिव करके रखना होगा। अदरवाइज हम एक्टिव नहीं करेंगे तो किसी अदर वर्कशीट से डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं सेट एक्टिव एक है फंक्शन है, सेट एक्टिव वर्कशीट, इसको यूज़ करना होगा। ओके, इसका यूज़ करके हम अब देखो यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू जाएंगे। अब आपको ये हो गया मेरा इंडेक्स, पहले बन जाएगा। ओके, 1 2। ओके, आप इसको क्या करना, एक सेकेंड, सपोज डैट इंडेक्स मेरा 1 आएगा, तो इसको -1 करना हो। अभी मैं देखता हूँ। ओके,
इस तरह से हो गया। जस्ट वेट, मैं इसको रन करा के देखता हूँ क्या एक्चुअली में क्या होता है क्या। ओके ओके, वर्कशीट इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब व्हाट इज सेइंग दैट सेट एक्टिव एक्सेल वर्कशीट क्या करता है, एक्टिव करता है किसको, वर्कशीट को एक्टिव करता है। अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका जो वर्कशीट इंडेक्स है हमेशा जो होता है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आप यहाँ पे व्हाट माइनस नहीं कर सकते। ओके इस तरह से आप यहाँ समझ गए। ओके अब आपको यहाँ आना है, एक सेट वेरिएबल लेना है, सेट वेरिएबल लेना है। ओके इस तरह से कि सीट सीट नेम करके आपको सेव करना होगा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इस तरह से हो गया। अब यहाँ आओ, ये मेरा सीट नेम हो गया। ओके इसके अंदर जाएंगे, आप ब्रैकेट, आप लूप इंडेक्स। ओके इस तरह से मैं करता हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है। ओके कुछ अभी मिस्टेक हो सकता है मगर देखना तो पड़ेगा ना क्या है प्रॉब्लम। हम्म देखो सीट 1 भी आ गया। एक चीज़ देखना, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, एक भाई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दो यहाँ क्या लिखा है, इन इन लूप इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ओके लूप इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ओके इस एरर आ रहा है, तो जिसके वो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे मेरा जो लूप इंडेक्स है आउट ऑफ रेंज है। मतलब अब ये उस रेंज का है ही नहीं। तो अगर मान लो मैं यहाँ -1 देता हूँ तो क्या होता है, -1 नहीं देता हूँ। ओके मैं सपोज डैट यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ इंडेक्स को। ओके सीट नेम हो गया, अगर मान लो मैं 0 देता हूँ तो क्या होता है। देखो अब हम सीट नेम, वही सीट नेम है, यहाँ गए तो मुझे एंडरसन, ये मेरा सीट नेम है, 0 रखने पे आ रहा है सीट नेम 0 1 2, टोटल कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हो रहा है। ओके सीट नेम 0 1 2 वेरिएबल सीट नेम है मेरा जो 0 1 2 हो रहा है। ओके तो 0 1 2 तो सॉरी एक सेकेंड देखना, आपको लूप इंडेक्स टोटल 5 है। वाई 5 टाइम्स रन किया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, जो सीट नेम है ये 0 है, 1 है, 2 है। बट आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखा रहा था कि या ग्रेटर देन, इसमें जो मैंने इसको सेट किया था माइनस, अगर मान लो सपोज मैं वर्क इंडेक्स 0 देता हूँ तो क्या होगा। ओके इस तरह से मैं देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्कशीट इंडेक्स आर्गुमेंट वर्कशीट मस्ट बी न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैंने तो दिया है न्यूमेरिक वैल्यू, अब इसके अंदर क्या करना है जो, अच्छा तो मैं ऐसे दे दिया। ओके नो इशू, अब देखते हैं क्या होता है। ओके
थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो समझ में कैसे आएगा सब कुछ। तो यहाँ पे वर्क इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बता रहा है। ओके 01 सीट नेम आ गया मेरा, और सीट नेम कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करके रन कर, थोड़ा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, इसका मतलब ये हमेशा 0 नहीं होगा, ये हमेशा स्टार्ट है। देखो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो तो आ रहा है 0 डालने पे, बट ये जो हमेशा एक्टिव जो होगा, ये हमेशा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया। लूप इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे, और इसको ओके इस तरह से ये जो सेट एक्टिव एक्सेल वर्कशीट 1 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ से आप इसमें जब भी करोगे अदरवाइज, तो वहाँ पे आपको 0 से ही करना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे लूप में जाना होगा, लूप इंडेक्स इस तरह से -1 कर देना। सॉरी यहाँ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा इसमें, तो सॉरी -1 हो गया। इस तरह से मेरा ये सेट हो चुका है, अब मेरा काम करेगा। ओके अब से थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, अब मेरा तो सीट तो हो गया, अब हम मुझे करना है, यहाँ लिखना है गेट फ्री कॉलम एंड रो इस तरह से फर्स्ट इस तरह ये कर देंगे, और उसके बाद इंसर्ट यूज़ करेंगे, इंसर्ट रो डेटा टेबल मेरा आ जाएगा, ये इंटर डेटा टेबल। यस अब देखो मुझे क्या है, यहाँ पे सीट नेम है। ओके आपको यहाँ आना होगा, इस पे काउंट करना होगा आपको। सॉरी यहाँ पे एक काम करना, इसको पहले हटा देते हैं। ओके फिर से करते हैं, आपको यहाँ जाना होगा, सीट लेना, क्यों अब मुझे एक सारे सीट का करना है ना, तो यहाँ पे लूप लगाना होगा ताकि मेरा डायनामिक हो जाए, सब कर दे, रन कर दे। क्या सॉरी इसके अंदर आएगा ना, कोई बात नहीं। इस तरह से मेरा हो गया -1, आपको यहाँ जाना होगा, रो लेना है पहले, इस तरह से आप कर लोगे। ओके इस तरह से रो का हो, कॉलम का हो गया, सीट का हो गया। अब क्या हो गया नेम, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया था। इस तरह से मेरा सब हो गया। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं भी, एक मेरे पास जादू है, जादू ये है, टर्मिनेट लगा देता हूँ, से सारा मेरा एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। सबसे ऊपर मैं लगाऊंगा एक्सेल लिखूंगा एक्सेल। ओके अब देखो जादू से वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा।
हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें समझने में। इस तरह से आप रो कॉलम को कर सकते हो। क्या देख सकते हो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सीट नेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा ये सीट ये एक्टिव है, पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था। तो करना क्या है, आप यहाँ आओ, सबसे पहले कुछ तो फर्स्ट डेटा टेबल देखो, आपको रोज एंड कॉलम्स दिख रहे हैं। इस तरह से आपको रोज कॉलम मिल जाएंगे। ओके, तो कॉलम्स, ओके। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, और मैं खुद बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा इस पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट।